जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर और भक्ति पूर्ण विषय पर। लड्डू गोपाल जी को कितनी बार भोग लगाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ भोग अर्पित किया जाता है। तो इस वीडियो पर उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ठाकुर जी को सेवा करते हैं या सेवा शुरू करना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं भोग कैसे लगाया जाता है, किन किन चीज़ों का लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को दिन में 3 बार से 6 बार भोग लगाया जा सकता है। अगर समय और सुविधा हो तो 6 बार भोग सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप काम जारी है या समय कम है तो 3 बार भोग भी पूर्ण हो जाता है। जैसे 3 बार लगाए भोग हम लोग। सुबह का भोग जैसे मंगला जैसे लड्डू गोपाल को 3 से 6 बार भोग लगाना चाहिए। तो देखिए सुबह का जैसे टाइम हुआ तो नहीं, फिर भी 3 बार लगाने से भोग हो जाते हैं। हाँ, जैसे टाइम के चलते आदमी हम लोग सब 3 बार गोपाल जी को भोग लगाते हैं। जैसे मंगला भोग सुबह का भोग जैसे सुबह लड्डू गोपाल को सुबह स्नान और श्रृंगार करने के बाद लगभग 6 से 8 बजे के बीच भोग में लगाते हैं। जैसे हम लोग अभी हम श्रृंगार कर रहे हैं तो श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल को हम सुबह का भोग लगा देंगे। पहले हम श्रृंगार कर लेंगे, स्नान करा लिए, उसको बाद श्रृंगार कराएंगे, उसको बाद लड्डू गोपाल को आरती करेंगे, उसको बाद फिर भोग लगाएंगे। तो सुबह डेली यही रूटीन रहता है लड्डू गोपाल को पूजा पाठ आरती अभिषेक सब करने के बाद होता है। उसको बाद लड्डू गोपाल आराम करने के लिए विश्राम करने के लिए चल जाते हैं। फिर हम 12 बजे जैसे भोग लगाते हैं प्रसाद कुछ भी हुआ तो जैसे 12 बजे एक बार टाइम, फिर 12 बजे के बाद फिर शाम को देखिए आइए तो आप लोग को उसी के बारे में हम वीडियो दिए हैं। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो जैसे सुबह का मंगल भोग, सुबह का भोग मंगल आरती में जैसे सुबह में क्या भोग लगाएं। सुबह स्नान और श्रृंगार के बाद लगभग 6 से 8 बजे के बीच भोग लगाएं। तो दूध मक्खन मिश्री शायद अब फल सेब केला अंगूर सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन आज मैंने सुबह के भोग में हर दिन फल दूध लगाते हैं, लेकिन आज अलग कुछ है। आज हम हलवा बनाए सुबह लड्डू गोपाल को लिए और सुबह हम चढ़ाए। तो ये भोग बाल गोपाल के जगाने के बाद लगाया जाता है। समय जैसे सुबह उठने के बाद कुछ पानी मिश्री देते हैं, उसको बाद आज हम हलवा भोग लगाए। जैसे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच भोग में क्या दे, मक्खन मिश्री बिस्कुट घर का बना हुआ जो सर्वश्रेष्ठ है वही सब भोग लगा। कभी कभी हलवा, कभी कभी कुछ नया साबूदाना जैसे भी दूध में पायस खीर बना के देते हैं। भोग हो गया, फिर नाश्ता भोग बाल भोग
जैसे 9 बजे से 10 बजे के बीच भोग में क्या दे, मक्खन, मिश्री, बिस्कुट पर घर का जो भी बना हुआ शिष्ट प्रसाद बना के दे। पोहा दीजिए, कुछ भी दीजिए, दूध के साथ रोटी, छोटा टुकड़ा फल। यही भोग स्वरूप अनुसार हल्का होना चाहिए। और राजभोग, जैसे राजभोग बोलते हैं, मुख्य भोग समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच भोग में जैसे हलवा आज हम दिए हैं 9 बजे के बीच, आज हम हलवा बनाए थे तो और सुबह जो दिए थे वो मिश्री, थोड़ा फल, ड्राई फ्रूट्स वो सब देते हैं। जैसे खजूर हुआ, कुछ हुआ, जो भी घर में रहता है ड्राई फ्रूट्स, उसी को हम भोग लगाते हैं सुबह को 9 बजे के बीच, 8 बजे से 9 बजे के बीच। आज हम हलवा रखे हैं। और जैसे देखिए तो हलवा हम घर में बना रहे थे तो खजूर गुड़ दे के, दूध दे के लड्डू गोपाल के लिए आप लोग भी देखिए। और जैसे दोपहर 12 बजे से 1 बजे का बीच क्या भोग लगाएं दोपहर से लेके, उसके लिए भी हम आप लोग को दिखाएंगे। भोग में क्या दे, रोटी, पूरी, सब्जी बिना प्याज लहसुन का, दाल भी दे सकते हैं, कोई चावल भी दे सकते हैं। चावल, दाल, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, खीर, हलवा, छाछ, मीठा, बहुत सारा भोग लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल दूध का चीज़ बहुत पसंद करते हैं, जैसे दही। फिर हम दही चूड़ा भी कभी कभी लगाते हैं लड्डू गोपाल के लिए। कभी कभी साबूदाना का खीर बना देते हैं। जैसे जैसे कुछ जो हमको मन में अच्छा बनता है तो हम ज़्यादातर घर में बना हुआ प्रसाद चढ़ाते हैं। तो देखिए, छाछ या मीठा बहुत पसंद है लड्डू गोपाल को। ये सब भोग दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोग होता है। ये सब लड्डू गोपाल के मनपसंद भोग। हम लोग इतना प्यार से भोग लगाएंगे तो लड्डू गोपाल बहुत प्यार से भोग भाव से लड्डू गोपाल भोग पाएंगे। तो देखिए, दूध भी रखते हैं हम सुबह भी, रात को भी। जो सुबह हम दूध लाने जाते हैं उसी को हम गरम करते हैं। गरम करके हम लड्डू गोपाल को पहले उठा के रख देते हैं। उसके बाद घर में जो भी ये करते हैं पहले, और रात को भी हम वही दूध फ्रिज में रख देते हैं। लड्डू गोपाल को रात को भी गर्म करके हम दूध देते हैं। जैसे अब शाम का भोग क्या हुआ, शाम का 4 बजे से 5 बजे तो नहीं दे पाते हैं। शाम को जो सांझ बाती आरती दिखाते हैं उसको बाद हम भोग चढ़ाते हैं। शाम को भी दे सकते हैं फल, दूध, मक्खन, मिठाई। कुछ भी हुआ तो शाम को थोड़ा सा लड्डू गोपाल को प्लेट में कुछ भी लगा सकते हैं। और नहीं भी हुआ तो शाम को हम नहीं लगाते भोग, हम 3 टाइम भोग लगाते हैं। इस फलाहार भोग में भी कहा जाता है फलाहार जो जैसे लगाता है। अगर कोई कोई अन्न भी नहीं लगाते हैं, लेकिन कोई कोई अन्न लगाते हैं। संध्या भोग 6 बजे से 7 बजे तक भोग का क्या है, दूध, मक्खन, मिश्री, बिस्कुट या रोटी का टुकड़ा। ये तो हम दोपहर का भोग लगाए 12 बजे। हम भगवान को 12 बजे भोग लगा देते हैं क्योंकि हम लोग का जल्दी सब प्रसाद पा लेते हैं, इसीलिए। देखिए, तो हम आज मलाई, छाछ, दही वही सब रखे थे भोग में। आज ज़्यादा आइटम नहीं बनाए थे तो उसी टाइप का हम भोग लगा दिए। ये हो गया आपका दोपहर का भोग। सुबह का भोग, दोपहर का भोग, अब शाम का भोग। और कोई कोई फिर ऐसे 4-5 बजे जैसे हल्का फुल्का कुछ हुआ भोग दे सकते हैं आप लोग। जैसे दूध हुआ, थोड़ा मिश्री, मक्खन हुआ, बिस्किट हुआ। कभी कभी हम टॉफ़ी भी देते हैं, चॉकलेट, कैडबरी।
थोड़ा बहुत। बस लड्डू गोपाल खुश हो जाते हैं, मेरा लल्ला मेरा कन्हा जी खुश हो जाते हैं भोग पा के। लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है कैडबरी चॉकलेट और आपका मिश्री मिठाई बहुत पसंद है। तो इसीलिए जो भी आप मन शुद्ध करके भाव से भोग चढ़ाते हैं वही लड्डू गोपाल खुशी से भोग पाते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से भोग लगाना चाहिए। अब हो गया लड्डू गोपाल को सांझ रात्रि का भोग। रात्रि के तो हम भोग नहीं, हम जो शाम को सांझ बाती आरती करते हैं उसको बाद 8 बजे हम भोग लगा देते हैं और शयन दे देते हैं। शयन भोग इसको बोलते हैं रात्रि में, जैसे रात्रि भोग 9 बजे के 10 बजे बीच में। लेकिन हम इतना रात को तो हम लोग का बहुत रात हो जाता है, ठंडा बहुत है, इसलिए हम 8 बजे लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। भोग में क्या दे, गर्म दूध मिश्री माखन। आज हम पुआ छाते थे मालपुआ, तो हम मालपुआ लगाए। इसके बाद फिर भोग लगाने आरती करके लड्डू गोपाल जी को सुलाया जाता है। वैसे लड्डू गोपाल जी अभी भोग पाएंगे सब। उसको बाद हम आज मिठाई बनाए थे, देखिए मिठाई